मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का परिवार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 15 नवंबर 2025 को शाम 5 बजे से हमारे द्वारा राजमणि भवन अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ रथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों और संस्था को सम्मानित करते हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, कोचिंग, मार्गदर्शन और स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को सम्मान कर रहे हैं। इसी के तहत सूरजपुर की रहने वाली संगीता सोनी जी को हम लोगों ने चयन किया है। संगीता सोनी जी निस्वार्थ भाव से निःशुल्क कोचिंग का काम कर रही हैं। ये वास्तव में बधाई की पात्र हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप ये काम कब से कर रही हैं और आपको कैसा लगता है, और जो हमने आपको छत्तीसगढ़ रथ के लिए चुना है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे मैडम? छत्तीसगढ़ जी, मेरा नाम संगीता सोनी है और मैं सूरजपुर की निवासी हूँ। मेरा मूल स्थान जो गृह जिला है वह है बैकुंठपुर, वहीं मेरा ससुराल भी है। तो चूंकि मुझे यह इस सम्मान के लिए चुना गया है, मुझे छत्तीसगढ़ का एक रत्न माना गया है, जिसके लिए मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रही हूँ। चूंकि एक समय ऐसा आया था जो मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था, जब मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। वो मेरे जीवन के लिए बहुत मायने रखते थे। भले ही हम साथ में न रहें, वो अपनी ड्यूटी, हम अपनी ड्यूटी, जीवन में हम कभी मिले भी नहीं, लेकिन एक जीवन से चले जाने के बाद जो होता है एक महिला का जीवन, वो बहुत ही तबाही का जीवन होता है। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपने जीवन में क्या कर सकती हूँ, अपने पति को क्या समर्पित कर सकती हूँ। तो मैं अपने पति के लिए ही मैं सब कुछ समर्पित करती हूँ, अपनी इस विद्या को। और ये विद्या का क्षेत्र मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों का सहयोग करना चाहती हूँ जो मतलब किसी भी परिस्थितियों में अपने घर को छोड़कर वो बाहर नहीं जा पाते। जैसे कि एक दंपत्ति हैं, दंपत्ति क्या होते हैं, अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकते। एक शासकीय कर्मचारी है जो संविदा में है या फिर छोटे से वर्किंग क्षेत्र में लगा है, अगर वो वहां से नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसका जो रोजगार है, जो उसका जीवन चल रहा है, उसके लगे हुए फैमिली का जीवन चल रहा है, उसी से चल रहा है, तो वो बहुत बड़े कोचिंग संस्थान में तो जा नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे असमर्थ व्यक्ति होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो अपने क्षेत्र से निकल नहीं पाते हैं और जाते हैं अगर बाहर, जैसे रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, ऐसे जगह पे जाते हैं तो उनको बड़े बड़े वहां पर पैकेज लगते हैं। 25,000 से नीचे तो कोई बात ही नहीं की जाती है, प्लस उनका जो रहना होता है वो उनका लेते लेते 1 लाख रुपए लग जाता है। और मैं यहाँ पे जो मेहनत कर रही हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए ही मेहनत कर रही हूँ। जो समर्थ है वो तो उनके लिए मैं मेहनत बिल्कुल नहीं है, मैं एकदम स्पष्ट बता देना चाहती हूँ। असमर्थ जो लोग हैं उनके लिए ही सारी मेहनत की जा रही है, ताकि वो दूर दूर जो अंचल होता है, लास्ट जो क्षेत्र होता है, वहां तक के भी बच्चे इस चीजों का पूरा ले सके, ज्ञान ले सके और अपनी जो होती है पढ़ाई उसको बरकरार रख सके। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगी कि आप अगर पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल मेरी इस पढ़ाई को आप लोग हर वीडियो सीरीज को देखो, जो लास्ट अंचल होता है वहां तक पहुंचे ये शिक्षा और अपना एक अच्छा सिलेक्शन लो। जहां पर आप जाना चाहते हो, जिस मुकाम को आप लेना चाहते हो, वह मुकाम आप हासिल करो। आज सबसे अच्छा जो होता है क्षेत्र वह होता है शिक्षा का और ज्ञान का क्षेत्र होता है। इससे आप बहुत कुछ मुकाम हासिल कर देते हो। जैसे जैसे जिंदगी में आदमी इंसान आगे बढ़ता जाता है, मेच्योरिटी होते जाती है। ज्ञान के क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में जो मेच्योरिटी होती है ना, वो बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही कोई मजदूर की बात की जाती है ना, तो वो अगर 20 साल का मजदूर है तो उसी को छांटा जाता है। अगर वो 70 साल का मजदूर है तो उसको छांटा नहीं जाता। लेकिन वहीं पर अगर एजेड कर्मचारी है या एम्प्लॉय है या अधिकारी है, उसकी बहुत ही ज्यादा पूछ परख होती है। इसलिए ज्ञान का मार्ग सबसे अच्छा होता है और इसमें क्या है, विद्यार्थियों को मैं बहुत ज्यादा सहयोग कर रही हूँ। आप आइए, आगे बढ़िए और पूरा ज्ञान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम मुझे समय देने के लिए। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप 15 नवंबर को शाम को 5 बजे हमारे कार्यक्रम माता राजमणि भवन में उपस्थित होइए और आपको जैसे जितने भी हम लोग चयन किए हैं सबको मोमेंटो दिया जाएगा इस टाइप का, और ये सर्टिफिकेट हम लोग आपको सम्मानपूर्वक देंगे। कि मैं उम्मीद करूँगा कि आप 15 नवंबर को शाम 5 बजे हमारे कार्यक्रम में सपरिवार अपने बच्चों के साथ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।